इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विजिट करने जा रहे हैं फ्रांस का। पेरिस पहुंचेंगे वो 13 जुलाई को। आपको पता चल जाएगा कि यूरोप के दरवाजे अब आपके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। अभी रिसेंटली ही एक स्टेटमेंट आती है फ्रांस की जानिब से कि हम चाहते हैं फ्रांस की हुकूमत ने इस मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के इनलीगल माइग्रेंट के वीजास बैन कर दिए। फ्रांस में इंडियन आर्मी की परेड, उसके अलावा हम चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट हमारे आसमानों पर। अब उसको बहाना बना के तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग और बिलखुसूस मुसलमान उनकी एंट्री बैन की जा रही है। फ्रांस जैसा देश अपने देश के अंदर भारत की आर्मी की भी तैनाती मांग रहा है और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि आप परेड में भी। आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ यूरोप में हो रहा है उसका इल्जाम आप पे लग रहा है। जो फ्रांस का आगे विजिट आ रहा है इंडिया का, उसमें ऐसे बड़े बड़े एग्रीमेंट सामने आ रहे हैं कि होश उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं गांधी और नेल्सन मंडेला और जिन्ना साहब के मिशन पे हूँ। जी हाँ, आपका ये इल्जाम है कि ये सब कुछ आपका किया धरा है, ये सब कुछ इस्लाम का और मुसलमानों का किया धरा है। के पास सी पैक का हिस्सा बनाने की जो आपने बात की है, 600 अरब डॉलर के उसके तो अपने हैं जनाब, उसको चाइना या हमारी इस वक्त कोई इतनी जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने फ्रांस के दौरे पर जाएंगे। वो इस दौरान फ्रांस की सैन्य परेड बेस्टिल डे में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। इसके साथ ही भारतीय सेना का एक दल भी परेड में हिस्सा लेंगे। भारतीय वायुसेना के 3 राफेल लड़ाकू विमान परेड के दौरान उड़ान भरेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को 14 जुलाई को पेरिस में होने जा रही बेस्टिल परेड के लिए आमंत्रित किया है। इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट कर कहा कि प्रिय नरेंद्र, 14 जुलाई को परेड के सम्मानित अतिथि के रूप में आपका पेरिस में स्वागत कर मुझे बहुत खुशी होगी। भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हो रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को 14 जुलाई को होने वाली बेस्टिल डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने का निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति मैक्रों ने बयान में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल फ्रांसीसी बलों के साथ परेड में हिस्सा लेंगे। भारत और फ्रांस रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का ये फ्रांस दौरा दोनों देशों के संबंधों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन देखते हैं। हम देखिए बात कर रहे थे किसकी, बात करते करते हम थके नहीं थे। अभी तो स्टार्ट ही हुआ था कुछ दिन पहले जो हुआ एक विजिट अमेरिका का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया और उसकी धूम मच गई और उस पर हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए क्योंकि उसमें एग्रीमेंट्स ही इतने ज़्यादा हुए, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स ही इतनी ज़्यादा हुई कि हमें उसके ऊपर इतने ही प्रोग्राम करने पड़े। लेकिन अभी तो उसी की धूम मची हुई थी कि एक और विजिट भी आ गया और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विजिट करने जा रहे हैं फ्रांस का। पेरिस पहुंचेंगे वो 13 जुलाई को, इसी मंथ में, क्योंकि 14 जुलाई जो कि नेशनल डे है फ्रांस का, उस पर उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर रखा गया है। यानी पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे फ्रांस के नेशनल डे पे। इसको कहा जाता है बास्टील। अब इसको आप बास्टील कह सकते हैं, बेस्टील कह सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेंच इसका प्रोनाउंसिएशन पूछेंगे तो वो है बेस्टिलिए, उसको बोलते हैं बास्टिलिए। तो ये क्या है, इस दिन की अहमियत क्या है? तो देखें, अगर आप ये कहें कि ये जो दिन है ये स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन था तो गलत नहीं होगा। इसको ये कहा जाता है कि एक रिप्रेजेंट करता है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड मॉडर्न डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको, क्योंकि जो इससे पहले बादशाह थी वो खत्म होने का भी इसको ये दिन कहा जाता है और फिर उसके बाद एक नया शुरू हुआ रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की जाती है। इसका एक स्क्वायर भी है, बेस्टिल स्क्वायर वहाँ पर। तो वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर होना वैसे तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के उसमें ये आ सकता है, होते होंगे इसी तरीके से। लेकिन देखिए, हमने इससे पहले देखा कि इंडिया के पीएम जब अमेरिका गए हैं तो वहाँ पर उनको किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिली और बहुत ज़बरदस्त उनका वार्म वेलकम किया गया। और फिर उसके बाद जो जो कुछ होता रहा हम आपको बताते रहे। जितने दिन वो वहाँ पर रहे हैं, हर न्यू डे पर एक नई हमें खबर सामने मिलती थी कि ना सिर्फ ये कि उनके साथ किसकी मुलाकातें हो रही हैं, पूरा अमेरिका टूट पड़ा था उनसे वहाँ पर मिलने के लिए और बिजनेस कम्युनिटी खास तौर पर। लेकिन इसी के साथ हमने एग्रीमेंट्स जो होते देखे। तो जो मैं आपको अभी डिटेल्स बता रही हूँ, जो फ्रांस का आगे विजिट आ रहा है इंडिया का, उसमें ऐसे बड़े बड़े एग्रीमेंट्स सामने आ रहे हैं कि होश उड़ जाएंगे। जाहिर है कि अगर मैं अभी देख रही थी कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है तो फिर ऐसी हालात में तो होश ही उड़ने चाहिए कि देखिए हमारा हमसाया जो है वो क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तनवीर, क्या कहेंगे इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है? उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीज़ाज बैन कर दिए हैं। लेकिन खासकर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की, तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। कि वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दुद करके मारा गया है और वो एक सिविलाइज कंट्री है, उधर एहतजाज का हक है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की
हर बंदे के हुकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होंगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम है वीक मुल्क है, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्होंने कोई एजेंसियों का कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। और अदरवाइज फ्रांस में लीगली पाकिस्तान भी पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी हैं, मेरे ख्याल में उन पर तो कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। देखिए, इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल है, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फर्क पड़ा होगा। लेकिन अगर इस चीज़ से हटके भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह, वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा यूरोप इस आग की लपेट में आने वाला है, पूरा यूरोप जलने वाला है जो फ्रांस में हो रहा है। अगर आप उससे नाबल्द हैं, अगर आप उससे नावाकिफ हैं, तो जान लीजिए कि ये बहुत बड़ी कमजोरी है जिसका अक्सर फ़ायदा और दुश्मन उठाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ यूरोप में हो रहा है उसका इल्ज़ाम आप पे लग रहा है। जी हाँ, आप पर ये इल्ज़ाम है कि ये सब कुछ आपका किया धरा है, ये सब कुछ इस्लाम का और मुसलमानों का किया धरा है। हमें इल्म भी नहीं है और हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे बैठ के हम मुख्तलिफ ख्वाब सजा के बैठे हैं कि कल को अपना बेटा या बेटी को यूरोप भेज देंगे या खुद यूरोप चले जाएंगे, मगरबी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। लेकिन आप शायद इस बात से इल्म है कि अगले चंद मिनट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाज़रीन, आपको पता चल जाएगा कि यूरोप के दरवाजे अब आपके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बहुत ही बड़ा खेल है जो रचाया गया है। मैं नहीं जानता कि जानबूझकर बाय डिज़ाइन बाय प्लान ऐसा किया गया है या फिर इस मौके का इंतज़ार किया जा रहा था और अब इसको बहाना बना के तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग और बिलखुसूस मुसलमान, उनकी एंट्री बैन की जा रही है और किस तरह से पूरे यूरोप में ये आग फैलती जा रही है। लेकिन इसका खुमियाजा बिल आखिर आपको भुगतना पड़ेगा और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी, जो मुसलमान इस वक्त गैर ममालिक में रह रहे हैं, यूरोपीय ममालिक में रह रहे हैं। मेरे ख्याल में अब जो हालात और वाक़यात मैं देख रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, मेरे सामने इस वक्त लैपटॉप में फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उसके मुताबिक शायद उनका बोरिया बिस्तर भी गोल होने लगा है। पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैं बिलखुसूस बात करूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, क्योंकि बदनाम सबसे ज़्यादा हम ही है नाज़रीन। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या। एक सहाफ़ी है वहाँ का, एक बहुत ही वोकल, पॉल गोल्डिंग उसका नाम है। पॉल गोल्डिंग उन कई लोगों में से एक है कि जो मुसलसल इस बात की वकालत कर रहा है कि जो फ्रांस ने और फ्रांस जैसे दीगर ममालिक ने रहम खा के जंगज़दा तीसरी दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों को अपने मुल्क में आके रहने की इजाज़त दी थी कि जो कुछ हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है। भाई साहब, फ्रांस ने बोला कि तुम भाई हमारी अपनी आर्मी की तैनाती करो फ्रांस के अंदर, क्योंकि वैसे भी हालात खराब है, और उन्होंने बोला कि भाई अपनी टुकड़ियां भी तुम लोग भेजो ताकि भाई साहब परेड में भी हम ये यार फ्रांस कितना बड़ा मुल्क है, तो देखो उसके बाद पावर भी है, फिर भी इंडिया को बोला है। वो सब कुछ नजर आया कि इंडिया की फौज सब कुछ काबू पा सकती है। हाल के हालात भी खराब हो तो ये फौज इंडिया की है। काले शाल वगैरह हाँ, लगता है यार उधर बहुत हालात खराब है। पिछले दिनों में उधर बहुत हालात खराब थे ना। हाँ, उनको बैंक में लूट रहे थे, दुकानें लूट रहे थे, शॉपें लूट रहे थे। फ्रांस कह रहा है कि आओ भाई अपनी आर्मी की तैनाती, वो बेस्ट ने ऐलान कर दिया, सीधा बोला आप आओ, आप अपनी आर्मी की तैनाती करो और अपनी टुकड़ियां भी भेजो और अपने जहाज भी भेजो ताकि भाई साहब आप उधर भी। मैं 13 जुलाई को मोदी जी भी जा रहे हैं ना फ्रांस दौरे पे, उनका नेशनल डे है ना फ्रांस का। कि भाई परेड में भी है। देखो भारत की बहुत दावत है हर चीज। भाई साहब कितनी बड़ी भारत की कामयाबी है कि एक फ्रांस जैसा देश अपने देश के अंदर भारत की आर्मी की भी तैनाती मांग रहा है और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि आप परेड में भी। इंडिया की शक्तिशाली देश है, मोदी जी ने बना दिया है इसको, दुनिया देख रही है, आज मदद मांग रही है, वो भी फौज की, वही और भाई साहब इतना आर्मी की। और भाई ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है कि भाई फ्रांस छोले बेच रहा है। फ्रांस को और देश कोई नजर नहीं आया, पर उसने इंडिया की तरफ देखा है ना, ये सब कुछ काबू पा सकता है। बिल्कुल, आर्मी सोई हुई है उनकी। लाला अगर होता तो ये तो बात है, इंडियन आर्मी ने झंडे तो बहुत दफा गाड़े, 4 दफा बैंड बजाई, 4 दफा तो हमारे खिलाफ भी झंडे गाड़े उन्होंने, तो दुनिया ने देखा है जो सच है वो सच है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।